ये दिल आशिकाना ये दिल। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैश्यम शुक्ला। आज मैं आप लोग को इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th बालाजी प्रकाशन मैथ 3.4 को जो क्वेश्चन नंबर संख्याओं पर आधारित थे, क्वेश्चन नंबर आज मैं आप लोग के सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके आगे जहाँ तक मैंने लगाया था, यानी क्वेश्चन नंबर जो 7, 8 थे उसको लगाया था, और आज मैं 9 से आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। रापची के स्टाइल में एकदम इजी बनाने वाला हूं आपके लिए। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी का दिमाग काम नहीं करता कि सर ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे, तो आइए इस तरह के सवाल को मैं आप लोग को चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें क्या है, कैसे कैसे कार्य करना है, उसके बारे में बात करते हैं और आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आता है तो वहाँ दहाई और इकाई मानना पड़ता है। एक संख्या प्राप्त होती है, फिर क्या होता है, उसमें 2 शर्त दे रखती है, 2 समीकरण बनता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है विलोपन विधि से। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं और आप लोग देखते देखते सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और चैनल को लाइक कर दें। ओके, ध्यान दें, वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। ओके, वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 9 है स्क्रीन पर लग गया होगा। अब मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ और आसानी से चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। यदि इस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुना हो जाएगी। संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो नहीं पता होता है उसी को हम मानना स्टार्ट करते हैं, वहीं से चालू करते हैं। क्या ज्ञात करना है इसके बारे में सोचते हैं। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि संख्या अगर दिया है तो आप मानेंगे दहाई का अंक यक्स और इकाई का अंक वाई। तो उससे क्या बनेगी, संख्या बन जाएगी। फिर प्रथम शर्त और 2 शर्त इसमें दे रखा है, आसानी से सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन ज़रा लिख देते हैं, यहाँ से लिखकर आपको दिखाएं सॉल्यूशन। ओके, तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर यहाँ से सॉल्यूशन करके आप लोग को दिखाते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है ध्यान से देखना है। क्या कह रहा था, मैं आप लोग को क्वेश्चन साथ में पढ़ता रहूँगा। तो सबसे पहले इसमें संख्या बनाना है, तो आप क्या करेंगे, मानेंगे कि माना दहाई का अंक यक्स है और इकाई का अंक वाई है। ध्यान से देखते रहिए, ये आपके लिए हलवा छाप सवाल होने वाला है। तो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक वाई है। तो संख्या क्या बनेगी, देखिए ज़रा। तो हम संख्या इसको बनाते हैं, संख्या बन जाएगी दहाई, ये कोई अंक है ना, तो जब दहाई इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगी, 10 से इसको गुणा करना पड़ेगा तो 10 यक्स हो जाएगा, प्लस आप इकाई को जोड़ेंगी, ये आपकी संख्या प्राप्त होगी। अब आपको करना क्या है, जो समीकरण में दिया हुआ है, समीकरण जो शर्त दी है उसके अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। लोग आप लोग देखते रहें क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। अच्छा भैया, तो संख्या एक ये है और इसके अंक को पलट दिया जाएगा, उसके योग का योग कितना है, 132। तो देखिए ज़रा, लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे, या लिख दे प्रथम शर्त या लिख दे प्रश्नानुसार। जैसे प्रश्न कह रहा है उसी अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्न हमारा कह रहा था कि संख्या, बड़े ध्यान से देखना है, संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग। तो अंकों को पलटना है, ये ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहें, इजी होने वाला है। इस दोनों संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 132। कोई समस्या नहीं होगी, जो बात कहता है उसी बात को रख देना है, समीकरण 1 बन जाएगा। इसको थोड़ा हल करके लिखते हैं ताकि आप लोग की आसानी से समझ में आए और इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए,
यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और ये y और y, 10y और 1y, तो 11y हो जाएगी। अब देखिए ये 12 लिखा हुआ है, 132 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ आप क्या करेंगे, 11 कामन कर लेंगे। क्या करेंगे, तो 11 जब कामन करेंगे तो यहाँ x प्लस वाई और यहाँ आपका 132 आ जाएगा। इससे आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा, अगर 11 को 12 से गुणा करते हैं तो 132 आ जाता है। ओके, ध्यान से देख लें। चाहे तो अगर आप सोचें कि हाँ सर ने कैसे कर दिया, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ये कितनी एक बार में जाएगा तो यहाँ 11 बचेगा। ओके, तो यहाँ घटाएंगे आपका 2 बचेगा, तो 11 दूना 22। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप देखें वहाँ कामन था, मैंने कामन ले लिया, दोनों में था इसलिए कामन ले लिया। कामन यहाँ गुणा है, इधर आएगा भाग होगा तो भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। ओके, तो समीकरण 1 आपका क्या है, उसको हम यहाँ भी लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12। ओके, ध्यान दें, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ 11 है तो 11 कामन किया, अब मैंने क्या किया, भाग कर दिया तो आ गया काम, इधर गुणा में लिखा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो 12 बचेगा। ओके, इतना आप लोग जानते ही हैं। अब आपको करना है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा पढ़ें और आसानी से सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि इस संख्या में 12 जोड़ दे तो नई संख्या क्या हो जाती है, नई संख्याओं का अंकों के योग में 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दें, बड़ा सिंपल है। क्या कहता है, अगर संख्या में कितना जोड़ दे, संख्या में कितना जोड़ दे, ज़रा देखिए, 12 जोड़ने को कह रहा होगा, 12 जोड़ दे, संख्या में 12 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, अंक जो हैं इनके 5 गुना हो जाएंगे, उनका योग हो जाएगा। अंक जो हैं 5 गुना हो, अंकों का योग 5 गुना हो जाएगा। यानी आप इसको 5 से गुणा कर दें, इसको भी 5 से गुणा कर दें। ओके, अगर ऐसा आपको दिमाग में सीधा आ रहा है कि आपसे कहेगा कि अंकों के योग में 5 से गुणा कर 5 गुना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10x है और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। और ये देखिए ये y है तो ये इधर किस में है, प्लस में है, ज़रा देखो ध्यान से, ये y आपका प्लस में है, इधर ये y जब इधर आएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको हम किधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा। ओके, अब आप लोग घटा बढ़ा लें इसको, जो घटने वाला है, तो यहाँ 5x बचेगा, यहाँ -4y बचेगा और यहाँ आपका -12 बचेगा। ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। ओके, जब समीकरण 2 बन जाए तब आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल है, आसानी से समझते रहना। जब समीकरण 2 बन जाए तो हमें देखना होता है समीकरण 1 और समीकरण 2। आप लोग चाहे तो इसको विलोपन विधि से लगाएं, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, चाहे तो बीजगणित विधि से लगाएं, जो आपको ईजी लगे। तो हम विलोपन विधि से इसको लगा लेते हैं आसानी से, एक पद समान करके। तो यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर इस वाले को 4 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 को 4 से गुणा करके जोड़ने पर तो चिन्ह विपरीत है, जुड़ जाएगा आसानी से। यहाँ 4y हो जाए तो जुड़ देंगे तो आसानी से कट जाएगा। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 को, ज़रा देखते रहे, समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो अब देखिए x यानी 4x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये आपका 48 हो जाएगा। यहाँ 5x माइनस 4y। ओके, अब देखिए यहाँ तो आपका ये -12 है ही, तो यहाँ 12 3 36 यानी घटाओगे तो 36 बचेगा प्लस का, और ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9x, 9 चौक 36, यानी x बराबर जो आपका आएगा 4 आ जाएगा। ओके, x बराबर आपका आ गया 4। अब आप लोग करेंगे क्या कि x का मान रख दो समीकरण 1 में आसानी से, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखोगे, आएगा पक्का है। तो 1 में रखते हैं, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देते हैं, इधर ज्ञात कर ले, इधर ज्ञात कर ले, इधर नहीं आता हो तो इधर थोड़ा देखिए क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो एक हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो हम क्या करेंगे, कहाँ x का मान कितना आया था 4 प्लस वाई इक्वल टू ये आपका कितना आ जाएगा 12, और ये इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4, ये आपका इतना हो जाएगा। तो आप लोग घटाएंगे तो 8 बचेगा ना, ये आपका इतना हो गया। तो y का मान कितना आ गया 8, यानी आपका जो x का मान है ये 4 आ गया और y का जो मान है वो कितना आ गया 8 आ गया। अब आप लोग करेंगे क्या कि इसको संख्या में रखेंगे। किस में रखेंगे, तो संख्या हमारी क्या है, ज़रा इसको मिटाल के आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। अब हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी जानते हो, संख्या जो अब हमारी प्राप्त होगी वो हो जाएगी 10x प्लस वाई, यानी x का मान अभी कितना आया था, तो x का मान आपका आया था 4, कितना आया था 4, और y का मान कितना आया था 8। तो आप रख देंगे 4 दाम 40 हो जाएगा प्लस 8, ये आपका 48 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो 9वां क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग प्राप्त कर लिए। अब हम 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं बड़े ही आसानी से। आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ते हैं और आप लोग को आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं, ज़रा देखते रहें। करना क्या है इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है। वही कंडीशन पहली शर्त हो गई। आप लोग समझ पाए कि क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है। बड़ा ही सिंपल है, तो हम इसको मिटाल देते हैं और 10वां सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, अब उसको आप लोग पढ़ेंगे। हमने सुना दिया पढ़ के, आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा था। तो यहाँ मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप लोग ये जानते हैं, माना दहाई का अंक क्या हो जाएगा x, इकाई का अंक y, ओके। तो ये दहाई का अंक x हो गया, इकाई का अंक आपका y। तो संख्या प्राप्त हो जाएगी, आप लोग जानते हैं कि 10x प्लस y। अब आपको करना क्या है, इसके बाद प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्न यानी अनुसार। अब बहुत लोग प्रथम शर्त द्वितीय शर्त प्रथम प्रश्न से ऐसे लिखते हैं, तो आपको प्रश्नानुसार लिखना है। जो प्रश्न कह रहा है उसी अनुसार आपने काम किया है। तो संख्या कह रहा है, तो संख्या और संख्या के अंकों का योग, अंकों के योग में 4 से गुणा है, तो ये समीकरण, ये पहली शर्त है। क्या कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है, ये कह रहा था। तो अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, ये 10x तो आप लिखेंगे, ये लिखेंगे, y लिखेंगे 4x प्लस 4y, क्यों 4x प्लस 4y, ये आपको मिल गया। अब यहीं से हम थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, यानी 10x और ये इधर आपका प्लस में इधर जाएगा माइनस में 4x प्लस y है आपका, और ये माइनस 4y इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस वाई, और यहाँ आपका 6x आ जाएगा, ये 0। इसको आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले ले, क्या कॉमन 3 दोनों तरफ है, तो यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका इधर बुढ़े में इधर आएगा, भाग होगा तो 0 ही हो जाएगा। काटने का प्रयास कम करें क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में समीकरण 1 बन जाएगा। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है उसको भी देखिए, संख्या में 18 जोड़ दें तो आपस में अंक बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या में जब 18 जोड़ दें, द्वितीय जो शर्त कहती है उसको देखिए। इसको हम मिटाल देते हैं क्योंकि आप लोग के समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, दम है ही नहीं, बस आपको देखना है। एक बार आप जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ आप लोग एक बार सीख जाएंगे, आपके सीधा दिमाग में आएगा, कुछ इसमें है ही नहीं, ओके। इस तरह के सवाल को आप क्या करेंगे, आसानी से लगाएंगे। तो दूसरा शर्त क्या कह रहा था, दूसरा शर्त कह रहा था कि सर इसमें संख्या में अगर आप 18 जोड़ देते हैं तो अंक बदल जाता है। अच्छा भैया अंक बदल जाता है, तो लीजिए अंक बदल गया, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये तो अंक बदल गया, ठीक है ओके। तो यहाँ आप इसको इधर ले जाएंगे
और इसको हम लिखते हैं, ये आपका प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ये आपका प्लस तो लिखेंगे ही, ये आपका माइनस में आएगा। ओके, ये आपका -18 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ आपका 9x माइनस 9y माइनस 18, आप लोग कॉमन ले सकते हैं 9, तो x माइनस वाई इक्वल टू -18। यस नो, 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर ये माइनस तो यहाँ -2 हो जाएगा, ये माइनस है तो -2 हो जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण 2। ओके, उम्मीद करते हैं कि समीकरण 2 आपके सीधा दिमाग में गया होगा, आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। ओके, कोई समस्या? अब आप लोग क्या करें कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लें। इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, समान है, तो आप घटाएंगे। जब चिन्ह समान होता है और पद बराबर हो तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू -2। प्लस माइनस चिन्ह बदलता है, क्या होता है जब घटाते हैं तो चिन्ह, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस उड़ जाएगा। तो इससे अगर आप ये घटाओगे तो x बच जाएगा, यहाँ आपका प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होगी, बड़े सिंपल से आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये इजी सवाल है। अब देखिए ज़रा, ये हो गया आपका, कोई समस्या नहीं है। अब आप लोग x का मान रख दीजिए कहाँ, समीकरण सेकंड में रख दीजिए चाहे फर्स्ट में रख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण फर्स्ट में रख के हम चेक कर लेते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो ये आपका है फर्स्ट। अब इसी में हम रखते हैं तो 2, x के स्थान पर क्या रख दोगे 2, ठीक है, और ये आपका y हो गया, ये आप 0 है ही, तो आप क्या करेंगे 2 दूनी 4 माइनस वाई इक्वल टू ये, अगर ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी आपका y का मान जो आएगा वो सीधा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो संख्या, अब संख्या याद करना है, तो x और y का मान आ गया, इसको हम मिटा कर आप लोग संख्या भी दिखाते हैं लाइव प्रूफ। ओके, कोई समस्या नहीं होगी, बड़ा ही आसान था, आसानी से आप लोग को सॉल्व करके मैंने दिखा दिया, और x का मान और y का मान। तो अब देखिए संख्या जो हमारी है क्या है, तो x का मान आप 10x प्लस y, यही तो मानी गई थी, यही तो बनी थी संख्या। अब बताइए 10 x के स्थान पर 2 रखना है और y के स्थान पर 4, यानी आपका 10 दूना 20 और 4 24, ये आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, सीधा दिमाग में प्रवेश कर गया होगा। तो अगला सवाल जो 11 नंबर है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। 11 नंबर भी इजी है, कोई समस्या है नहीं। 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को बदलने पर बनी संख्याओं का योग 66 है। वही बात, बार बार वही बात को दोहरा रहा है। आप लोग अपने मन से भी लगा सकते हैं, लेकिन आइए आप लोग को लगा के हम दिखाते हैं। माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, एक तरीका मैं आप लोग, इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो ये आपका y हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दहाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक कितना हो गया। अब आप लोग संख्या बनेगी, तो संख्या बनेगी नंबर क्या बन जाएगी 10x प्लस y। अब आप लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, यही तो मैं बार बार बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो से बहुत ही लाभ होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि संख्या जो है उसमें हम क्या करते हैं, कितना जोड़ते हैं, घटाते हैं, क्या कहते हैं, 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों का योग, तथा उसके अंकों को बदलने पर बनी संख्याओं का योग 66 है। अच्छा भैया, तो ये संख्या और इसके अंकों को बदलने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी 10x और 1x 11x हो जाएगा, और ये 11y हो जाएगा, ये आपका 66 हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप 11 कामन ले लेंगे, तो जब 11 कामन लेंगे तो क्या बचेगा उसको भी देखते रहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 66, ये आप काटेंगे इसको तो आपका क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। ओके, समीकरण बन गया 1। अब समीकरण 2 क्या कह रहा है उसको भी देखिए, ये 2 अंकों का अंतर 2, ये दोनों अंकों का अंतर क्या है 2 है,
तो दोनों अंकों का अंतर लिख दीजिए 2। ये बन गया समीकरण 2। आसानी से यहाँ प्लस में है, जोड़ दीजिए, विलोपन विधि से 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर आपको लगता है आप कर लेंगे, ठीक है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 2x प्लस ये आपका 8 हो जाएगा, कटेगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। x का मान आपका 4 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपके सीधा दिमाग में आ गया होगा। तो x का मान आपका 4 आ गया, x का मान रख दीजिए समीकरण सेकंड में। चलो रख के हम आप लोग को सॉल्व कराते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 2। तो x का मान अगर यहाँ हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, 2 है, इधर ये आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में 4 आ जाएगा, ये आपका माइनस वाई रहेगा। तो ये आपका जो बचेगा, आप कह सकते हैं कि सर y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू -2, तो 2 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा y का मान। संख्या पर अगर मान रखना चाहते हो तो यहाँ रख दो। अब आप लोग मिटाल के इसको अच्छे से कर लिख लेना, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ रख दो, क्या रख दो, तो 10 क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या रख दोगे ज़रा बताओ, तो x के स्थान पर 4, y के स्थान पर 2, आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 धाम 40, 40 2 42, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बड़े ही आसानी से रापची के स्टाइल में जैसे मैं कहता हूँ वैसे मैं करता हूँ, बड़े ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। यस नो, आसानी से लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये आपका 42 आंसर आ गया। अब जो 12 नंबर है उसको भी देखिए, आइए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको हम स्क्रीन पर लगाते हैं और पढ़कर आसानी से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये जो मैंने सवाल लगवाया है ये बहुत ही इजी मेथड से आप लोग को आसानी से सॉल्व करके दिखाया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक 2 अंकों से बड़ी संख्या उसके अंकों का योग 4 गुना है। तो क्या है, 2 अंकों से बनी संख्या, बड़ा सिंपल है, फिर मानेंगे वही, माना दहाई का अंक, x है, तो इकाई का अंक y हो जाएगा, ओके। तो इकाई का अंक आपका वो y हो गया, तो संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, 10x प्लस y। अब आप लोग धरेंगे यहाँ पर मान, बताइए, यहाँ भी आपको मान रखना होगा x y जब निकालेंगे। अब प्रश्नानुसार, इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता है, तो 2 अंकों से बनी संख्याओं तथा उसके अंकों का योग का 4 गुना। अच्छा, ये संख्या है और इसके अंकों का 4 गुना, अंकों का योग का 4 गुना, x प्लस वाई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो 4x प्लस 4y, और ये आपका 10x प्लस वाई तो रहेगा। यहाँ आप क्या करेंगे, 10x में से 4y को, अगर 4x को घटाते हैं तो प्लस y इधर जाएगा, तो ये माइनस का 4y हो जाएगा इक्वल टू 0। घटाइए जरा, घटाइए बढ़ाइए इसको, हम करते हैं क्या, ये बन जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6x प्लस का, यहाँ आपका माइनस, तो यानी आप कह सकते हैं 3y इक्वल टू, ठीक है, यानी 3y आएगा आपका, क्या आ जाएगा, 3y। और ये आपका कितना था, 0। इसको समीकरण 1 बनाते हैं, क्या बन गया, समीकरण 1, बड़ा ही इजी था, समीकरण 1 बन गया। अब देखिए ये बन गया समीकरण 1। समीकरण 2 क्या कह रहा है, अंकों की गुणा से दोगुनी है, अंकों की गुणा से दोगुनी है, यानी अंकों का जो गुणा है उससे कितना है, दोगुनी। जो संख्या है वो क्या है, ज़रा देखिए, ये संख्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान। ये अंकों से दोगुनी है, अंकों से क्या है, अंकों के गुणा से दोगुनी है। बड़ा ही इजी सवाल है, लेकिन जो विद्यार्थी दिमाग नहीं लगाएंगे इसको कभी लगा ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान देना है, क्या है, इसको ज़रा पढ़ना, अंकों की गुणा से दोगुनी है। जो संख्या है वो क्या है,
अंकों की गुणा से दोगुनी है। तो अंकों की गुणा से दोगुनी है ये संख्या। ओके, ये बन गया समीकरण 2। इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आपका देखिए यहाँ थोड़ा आप समीकरण नहीं बन पा रहा है, तो हम आप लोग को सॉल्व करके ज़रा दिखाते हैं बना के इसको थोड़ा मिटाते हैं। ओके, और आसानी से रापची के स्टाइल में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ आप लोग थोड़ा समान कर लें। तो यहाँ क्या है, 3 कामन ले लेते हैं। 3 कामन है ना, तो 3 कामन ले लेते हैं। तो 3 कामन अगर लेंगे तो 2x और यहाँ पर केवल y बचेगा और यहाँ आप 0, इससे ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो समीकरण बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 1 तैयार हो जाएगा। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम इसको विलोपन विधि से समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ते हैं। तो क्या बनेगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये आपका है 10x, और ये आपका क्या है प्लस वाई इक्वल टू 2xy। यस नो, इसको देखिए काटते हैं, कट जाएगा, जोड़ना था। ये आपका 12x हो जाएगा और ये आपका 2x तो है ही, ये इस गुणा लिखा है उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 12x आप इधर 2x को ले आए, y आप यहाँ रखें, ये कट जाएगा 6 दूनी, तो यानी y का जो मान आएगा वो आपका 6 आ जाएगा। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दें, आसानी से आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आसानी से आएगा रखने पर। तो 2 माइनस वाई इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे 0। अब देखिए यही रखते हैं मान, तो 2x माइनस 6, वाई का मान 6 इक्वल टू 0। इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो इधर ये माइनस में है, तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, x बराबर 3, यानी x का मान आपका 3 आ गया और y का मान आपका कितना आ गया, 6 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा, आप लोग आसानी से लगा पा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल था, आसानी से आ गया। यानी आपका जो आंसर आया, क्या आया, संख्या जो आपको मिली वो क्या मिली, तो 10x प्लस वाई, यही तो संख्या बनती है। तो आप लोग क्या करेंगे, मान रखिए 10 गुणे x का मान 3 आया, बोलो कितने, हाँ 3 आया, बिल्कुल सही 3 आया। तो जब 3 आया तो हम करते क्या हैं कि जोड़ने में तो मिस्टेक नहीं हुआ, एक बात ध्यान रखना। यहाँ कितना आया था, 6 आया था, और यहाँ 2x तो है ही समीकरण में। ओके, तो सही है एकदम राइट, ये हाँ सही एकदम। तो ये आपका 30 और यहाँ आपका क्या था 6, यानी आप 30 × 6 = 36, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि क्या है इसमें कुछ दम ही नहीं रहेगा। मैंने पूरा निचोड़ आप लोग को बता दिया और आप लोग आसानी से उम्मीद करते हैं कि सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही ईजी विधि से। तो अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार सवाल के साथ, और आप लोग को लगाएंगे, सवाल को लगा कर दिखाएंगे। हर सवाल आपके लिए ईजी करने वाला हूँ। पूरा इस चैनल पर पूरा सिलेबस सॉल्व कराया जाएगा आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।